उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर होंगे। अ, आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में, पॉलिटिकल साइंस। मेरा पहला क्लास था आपको हिस्ट्री का, सेकंड क्लास था आरआरबी मैथ का, आज थर्ड क्लास लेकर आया हूँ पॉलिटिकल। और वैसा टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा तो जाता है, लेकिन हम सब कन्फ्यूजन की वजह से उसे छोड़ के चले आते हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है, जो कि हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमेशा ये बात ख्याल रखिए कि कभी भी भारी क्वेश्चन एग्जाम आप छोड़ के नहीं आइएगा। आपका जो क्वेश्चन छूटेगा वो हल्का ही क्वेश्चन छूटेगा, चाहे वो संविधान का अनुच्छेद हो, चाहे वो संविधान का भाग हो, चाहे वो अनुसूची हो। आपको लगेगा कि नहीं ये तो याद ही है, मैं क्या देखूंगा, भारी भारी देख लेता हूँ, ऐसा अनुच्छेद जो आया ही ना, अब पता चले भाग से पूछ दे और वही छूट जाए, याद ही न रहे। तो वैसा वैसा टॉपिक को मैं आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है और उसे ही लेके मैं आया हूँ ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, बस यही आशा है। बाकी मेरा मेहनत और आपका साथ, बस इतना ही। और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, संविधान के भाग। संविधान के भाग, मूल संविधान में 14 गो भाग था। जब संविधान का जो लागू हुआ था उस टाइम में 14 गो भाग था, लेकिन वर्तमान में आपको 22 भाग है। अभी जो है 22 भाग है संविधान में। और उसके बाद उसी पर हम एक एक भाग करके टॉपिक क्लियर करते हुए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि भाग एक, भाग एक में क्या है, 1 से लेकर 4 ये आपका हो गया आर्टिकल यानी अनुच्छेद। भाग 1 से लेकर 4 के बीच में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 2 में है 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जिसमें नागरिकता है, यानी नागरिकता संशोधन में कई बार हुआ है। नागरिकता बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, भारत का निवास होना चाहिए, जन्म के आधार पर, जमीनी के आधार पर, मतलब डॉक्यूमेंट के आधार पर भी आप भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और यही सब है, मतलब नागरिकता का पूरा चर्चा किस में है, आपको भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का चर्चा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, भाग 3 में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकार। हर एक इंसान को मौलिक अधिकार, अपने जीने का अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई छीनता है तो उसका क्या होता है, आपको कानूनी अपराध है। तो सबका अपना मौलिक अधिकार जीने का है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भाग 4 में आ जाते हैं, जिसमें कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के भी नीति निर्देशक होते हैं, जिसे प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको वहां रहना पड़ता है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, हमेशा उसके अंदर भी रहना पड़ेगा। कुछ लॉ होता है, कुछ सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत आपको फॉलो करना पड़ता है, वही चर्चा है भाग 4, यानी 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद भाग 5, 52 से 151 संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भाग 5 में देखिएगा तो 52 से 151 अनुच्छेद के बीच में संघ की चर्चा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा। इसी के अंतर्गत आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यही सब आ जाते हैं। यानी इसको आप कह सकते हो संविधान का किडनी भी कह सकते हैं। संविधान का किडनी कितने भाग को कहा जाता है, भाग 5 को संविधान का किडनी, क्योंकि अगर ये बिगड़ा तो समझ जाओ पूरा भारत का लॉ सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। उसके बाद क्या प्रधानमंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, भाई हमारा देश का प्रथम नागरिक अगर बिगड़ जाए, बाय द वे उसका कुछ अगर मतलब तालमेल ना बैठे तो क्या देश चल पाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो संविधान का जिस तरह हमारे शरीर का जो होता है किडनी, जो हमारे ब्लड को साफ सफाई करने में हेल्प करता है, रक्त को शुद्धिकरण करने में आपको हेल्प करता है, उसी तरह आपको हो गया भाग 5, 52 से 151 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है, इसी को संविधान का किडनी भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद भाग 6 में आएंगे। भाग 6 में चर्चा है आपको 152 से लेकर 233, यानी राज्य के बीच मुख्यमंत्री, एमएलए, एमएलसी, राज्यपाल,
इन सब का चर्चा कितने है? भाग 6 में चर्चा है। यानी 152 आर्टिकल से लेके 237 आर्टिकल के बीच में है आपका भाग 6 में चर्चा है क्या? राज्य का। भाग 5 में संघ का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी सब उसमें। उसके बाद भाग 7 में आपका आ गया। भाग जो 7 था ना, इसको हटा दिया गया संविधान से, क्योंकि इसका जो नियम था बड़ा अजीब ढंग का था, जिसे लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने लगे थे। देश के लिए हानिकारक था लो ये भाग, तो इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? इसको सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये भाग को हटा दिया गया। संविधान के 22 भागों में से इसको हटा दिया गया। ठीक, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत आपको भाग 7 को हटा दिया गया। उसके बाद भाग 8 क्या कहता है आपको? संघ राज क्षेत्र, यानी 239 से लेकर 242 संघ राज क्षेत्र की चर्चा है इसमें। किसमें? भाग 8 में। उसके बाद भाग 9 में देखिए 243 आर्टिकल में 243 के अंतर्गत 1 से लेके 15 आर्टिकल में क्या है? पंचायत की चर्चा है। अब पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये स्थापना किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना। और ये कितने आर्टिकल में है? भाग 9 में है और अनुच्छेद 1 से 15 के बीच में है। चलिए आगे 22 भाग है, तो अभी तो 9 पे ही आए हैं, अभी आगे वाला भाग भी सफर तय करना है। बस गौर से देखते जाइए और कहीं भी ध्यान ना भटकाएं, बिल्कुल इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि भविष्य में ये काम देगा और कोई चीज़ काम देने वाला नहीं है। तो इस बातों पर हमेशा अमल कीजिए और कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके। बस स्टडी इज मोस्ट पावरफुल, और कुछ नहीं। अम्बेडकर जी ने कहा है कि विद्या एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये बात मैं भी अवलोकन करता हूँ और मानता हूँ, ये बात बिल्कुल हकीकत बोल के गए अम्बेडकर साहब ने। चलिए आगे कंटिन्यू रखते हैं। यानी भाग 9 एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में क्या है? 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 5 में 52 से 151 संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है, और इसी को कहा जाता है किडनी, संविधान का किडनी भी इसी को कहा जाता है। भाग 6 में है 152 से 237 राज्य की चर्चा है, जिसमें मुख्यमंत्री, एमएलए, एमएलसी, राज्यपाल यही सब आ जाते हैं। उसके बाद देखिए भाग 7 में है 7वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। कब? 1956 में। भाग 8 में है 239 से 242 संघराज क्षेत्र की चर्चा है भाग 8 में। भाग 9 में है 243 के अंतर्गत 1 से लेकर 15 के बीच में पंचायत की व्यवस्था है, पंचायत की चर्चा है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। चलिए भाग 10 पे आते हैं। भाग 10 से पहले अभी 1-2 चीज़ और है जो जानना काफ़ी जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास सुविधाएं की कुछ कमी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन दिल में जज्बा बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि किसी भी तरह कोई डाउट ना बचे, और ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँ जो एग्जाम में आता हो। हमें पूरा बखान नहीं करना है, ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको बार बार एग्जाम में आता हो, बार बार एग्जाम में आता हो, बस वही। तो ध्यान देते हैं, आपको जो है ये जो है भाग 9 में देखे थे, 9 का क में, भाग 9 का क में जो है आपको कहा गया है क्या? यानी 1 से 15 तक वो था। 9 का क में 16 से लेके 33 के बीच में क्या है? नगर पालिका की चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है। यानी भाग 9 के क में आर्टिकल 16 से 33 के बीच में क्या कहा गया है? किस चीज़ का चर्चा है? नगर पालिका का चर्चा है। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, इसी में भाग 9 के ख में आपका किस चीज़ का चर्चा है? भाग 9 के ख में 34 से लेके 46 के बीच में आपका सहकारी समिति का चर्चा है, सहकारी समिति का चर्चा है, समिति। भाग
9 के ख में आपका क्या है, सहकारिता समिति की चर्चा है। 34 से लेके, आपको मिस्टेक कर दी थे बोलने में, 34 से लेके यहाँ 46 होगा, 46, 34 से लेके 46 के बीच में क्या है, सहकारिता समिति की चर्चा है। चलिए अब भाग 10 के बारे में जानते हैं। भाग 10 में आपको क्या कहा गया है, भाग 10 में 244 से 244 के क तक क्या कहा गया है, भाग 10 में क्या कहा गया, SC/ST की चर्चा है, SC/ST की खास करके चर्चा है। SC/ST अनुसूचित जनजाति, ये सब क्या है, अनुसूचित जनजाति, इन सब का चर्चा किस में है, भाग 10 में है, आर्टिकल 244 से 244 के क के अंतर्गत। ठीक, भाग 10 भी हो गया। भाग 9 के क में 16 से 33 नगर पालिका की चर्चा है। भाग 9 के ख में 16 से 46 के बीच में सहकारिता समिति की चर्चा है। भाग 10 में 244 से 244 क में SC/ST की चर्चा है। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं भाग 11, यानी भाग 11 में आ जाते हैं SC/ST, भाग 11 में आ जाते हैं, भाग 11 में आ जाते हैं। इसका आर्टिकल है 245 से लेके 263 के बीच में। इसमें क्या कहा गया है, केंद्र राज्य के बीच आप संबंध बना के रखिए, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। अगर राज्य के अंतर्गत किसी भी तरह का अशांति फैलता है तो उसको समाधान करने के लिए केंद्र को बीच में आना पड़ता है। केंद्र यानी राष्ट्रपति लॉ शासन लागू किया जाता है। तो उसके बाद क्या कहा जाता है, आपको केंद्र और राज्य के बीच में दोनों बैलेंस बना रहे, ना कि ये ऊपर हो ना कि ये ऊपर हो, तब ये पूरा भारत चल सकता है ना। हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉ होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो रहता है सेंट्रल का अपेक्षा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आप दोनों के बीच में मध्य स्थापित करके रखें, यानी केंद्र राज्य के मध्य संबंध। यानी भाग 11 में कहा गया है आर्टिकल 245 से 263 के बीच में केंद्र राज्य के बीच संबंध, यानी केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य के बीच संबंध, यानी भाग 10 में आर्टिकल 245 से 263 के बीच में कहा गया। ध्यान रखिएगा इस बातों को। भाग 10 में 244 से 244 SC/ST की चर्चा है। अब आ जाते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, सब बात को रिवीजन करते रहिए। भाग 11 हो गया। भाग 12 में कहा जाता है, भाग 12 और इसका चर्चा है, भाग 12 का चर्चा है, ध्यान दीजिएगा आप जरा गौर से। ये है 264 से 300 के बीच में, कितना है, 264 के 300 के बीच में वित्त संपत्ति, यानी वित्त संपत्ति की चर्चा है। वित्त संपत्ति हो सकता है थोड़ा राइटिंग लिखावट में थोड़ा अशुद्धि हो जाए, आप बातों को समझिएगा। वित्त संपत्ति का चर्चा कितना है, भाग 12 में, यानी भाग 12 में वित्त संपत्ति का चर्चा है आर्टिकल 264 से 300 के बीच में। ठीक, अब उसके बाद आते हैं भाग 13 में। ये जो है भाग 13 आपको कहता है, भाग 13 जो 301 से लेके 307 तक में है, ये कह रहा है क्या आपको, सो आप भारत राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार कहीं भी कर सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र के बीच भीतरी, यानी भीतरी व्यापार कर सकते हैं। यानी अगर आप रहते हैं बिहार में, सपोर्ट दैट आप दिल्ली में बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बेहिचक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी छूट आपको संविधान के भाग 13 में 301 से 307 आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है कि भारत राज्य क्षेत्र के बीच भीतरी व्यापार कर सकते हैं। भाग 12 में 264 से 300 के बीच में वित्त संपत्ति का चर्चा है। उसके भाग 13 हो गया। भाग 14 में आते हैं। भाग 14 आपको क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। भाग 14 आपको क्या कहता है, ये 308 से 323 के बीच में, 308 से
323 के बीच में है। और इसमें आपको क्या कहा जाता है, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, यानी संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। अब इसका अर्थ समझे क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप यूपीएससी बनते हैं तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत संघ और राज्य के अधीन आप सेवा दे सकते हैं, वो भी बड़े पद पर। यूपीएससी करके जाते हैं तो आपको इसी लॉ के अंतर्गत आपको मौका मिलेगा कि आप संघ यानी सेंट्रल में भी और स्टेट में भी आप सेवाएं दे सकते हैं। सोचो, ये भाग है 14। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसी हो गया, है ना। तो यही सब होता है। इस सब का जो होता है, जो नियुक्ति होता है, चयनित होकर जाते हैं, वो भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 308 से 323 के अंतर्गत संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए, भाग 12 में 1264 वित्त संपत्ति, भाग 13 में 301 से लेकर 307 भारत राज्य क्षेत्र के बीच भीतरी व्यापार कर सकते हैं। भाग 14 में 308 से 323 के बीच में संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाग 15 पे। ध्यान दीजिएगा, सब बातों पे एक एक चीज हो सके तो अगर आपके पास कलम कॉपी लेके बैठे हैं तो उसे नोट भी कर सकते हैं। ये सब शॉर्ट नोट हुआ और काफ़ी वीवीआई नोट हुआ। अब आ जाते हैं भाग आपका 15 के अंतर्गत आ जाते हैं। भाग 15 आपको लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गया। वो भूला क्या? भाग 14 के क में भी कुछ रखा हुआ है खाने के लिए, जिसे हमें खाना है। यानी कह रहा है क्या, भाग 14 के क में जो है हमें क्या कहता है? भाग 14 क में कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित किया गया था, यानी अधिकरण। यानी भाग 14 क में अधिकरण की चर्चा है। ये कब, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह अधिकरण का स्थापना हुआ था। इसकी चर्चा कहाँ है? भाग 14 के क में चर्चा है। ध्यान दीजिएगा, भाग 14 के क में चर्चा है। इसकी स्थापना हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। उसके बाद आप आ जाइए भाग 15। ये देख लीजिए, भाग 15 यानी कितने? 324 से 329, यानी 324 से 329। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? निर्वाचन की चर्चा है। देख लो भाई, जितने भी निर्वाचन होके जाते हैं इसी के अंतर्गत, यानी भाग 15 में चर्चा क्या है? निर्वाचन की चर्चा। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। जरा इस सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। भाग 14 में 308 से 323 है। भाग 14 में जो है आर्टिकल 308 से 323 है। उसके बाद भाग 15 में क्या बताया गया है? 324 से 329 के अंतर्गत भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। उसके बाद भाग 16 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग 16 में क्या कहा गया है? भाग 16 में, और इसका आर्टिकल कितने से कितने हैं? तो 330 से 342, यानी भाग 16 का जो अनुच्छेद है 330 से 342 है। इसमें क्या कहा गया? कुछ वर्गों को विशेष छूट, यानी कुछ वर्गों को विशेष छूट। कुछ वर्गों को विशेष छूट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? तो हुआ ये कि भारत में अगर एंग्लो इंडियन रह रहे हैं या कुछ ऐसा जनजाति है जो भारत में निवास कर रहे हैं और काफ़ी नीचे SC ST ये सब है, इन सब के लिए विशेष छूट की चर्चा संविधान के भाग 16 में है और 330 से 342 के अंतर्गत है। इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। भाग 16 में 330 से 342 के अंतर्गत आर्टिकल कुछ वर्गों के विशेष छूट, इसमें एंग्लो इंडियन आगे, जनजाति, बोडो जनजाति, जितने भी जनजाति हुए भारत में जो दबे हैं और SC ST जितने भी होते हैं, इस सबको विशेष छूट की चर्चा कितने हैं? भाग 16 में।
भाग 16 में विशेष छूट की चर्चा है। अब उसके बाद आ जाते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है, जरा आप लोग गेस करके बता सकते हो? भाग 17 में क्या बता रहा है? 300, भाग 17 में आपको बताता है 343 से 351 है। और ये क्या है? राजभाषा। ध्यान देना, राजभाषा। राजभाषा की चर्चा कितने में है? भाग 17 में। 343 से लेकर 351 के बीच में भाग 17 में किसकी चर्चा है? राजभाषा की चर्चा है। ध्यान दीजिएगा। भाग 18, अरे भाई ये भाग 18, कोशिश करो भाग 18 ना लगे, वरना सोच लो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सच में पता चले मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा। वो क्यों? तो आप जरा ध्यान देना। भाग 18 में है, यानी ये आता है 352 से 360, यानी आपात। अब सोच लो हमारे घर में कोई आपातकालीन लगा दे तो क्या हमें मिलना हो सकता है? कभी नहीं होगा। इसी तरह आपात हो गया हमारे पूरा देश में, अगर आपातकालीन लगा जाए, इमरजेंसी सिस्टम लॉ अगर लग जाए, वित्तीय आपात, आपका बाहरी आक्रमण आपात होता है, ये सब आता है, इस आपात होते हैं। तो ये सब जितने भी होते हैं, अगर ये लग जाए तो क्या हम अच्छे चैन से जी सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता है। घर में रहिए, बंद होके खाइए, सेफ जोन में रहिए। तो वही चर्चा कहाँ है? आपको भाग 18 में। अगर 18 नंबर आया तो आप मिल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति ने आपको रोक दिया, भाई आप घरों में रहो, क्योंकि आपका 18 नंबर आया, आपातकालीन लग गया। आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो 18 नंबर आया तो मिलना मुश्किल है भाई। 318 से 352 से 360 आर्टिकल के अंतर्गत आप ध्यान देना। भाग 18 हो गया। भाग 19 की ओर जाते हैं। भाग 19 की ओर आते हैं। भाग 19 में आपको कहा जाता है, ये है आपको 361 से 361 से 367, हाँ ठीक, 361 से 367 है। ये है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ये क्या है? प्रकीर्णन है। यानी भाग 19 में क्या कहा जाता है? 361 से 367 के बीच में प्रकीर्णन की चर्चा क्या है? भाग है आपका कितना? 19 में। अब देखिए भाग 20 में, ये देखिए भाई ये बहुत जरूरी है। भाग 20 बहुत जरूरी है। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो बेचारा एक ही है, लेकिन बहुत पावरफुल है। समझा, पूरा संविधान को हिलाने का क्षमता रखता है। कौन? भाग 20। कैसे? तो वो ध्यान दे रहे हैं। 368 आर्टिकल हमें ये बताता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उस पर विचार विमर्श करके संसद नया नियम लागू कर सकता है। तो ये बाबू ऐसा है पावर, जो समझ जाओ संविधान को, पूरा सिस्टम को हिला सकता है थोड़ा देर के लिए। नहीं, नया कानून बन गया, कौन सा कानून पारित हुआ? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? संविधान संशोधन की चर्चा। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की चर्चा कितने में है? भाग 20 में। समझ जाओ 20 नियम आया तो नया रूल आ गया, 20 को रुपया आया तो नया रूल आ गया। समझ जाइए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। भाग 20 में 368 संविधान संशोधन की चर्चा कितने हैं? भाग 20 में। अब आ जाते हैं भाग 21। भाग 21 हमको कहता है, यानी 369 से लेकर 369 से लेकर रिमाइंडर जल्दी याद आ जा भाई, जल्दी आ जा। 369 से 352, हाँ ठीक, 352 आर्टिकल हमें भाग 21 हमें ये कहता है, 369 से 392 कहेगा आपका अस्थायी कानून लागू करने का रहता है। अस्थायी कानून आप लागू कर सकते हैं। कितने? भाग 21 में 369 से 392 के बीच में। अब अस्थायी कानून क्या हुआ पता है? वो ये हुआ, जैसे मान लो मेरा यहाँ इतना दूर माहौल है, कहेंगे यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट का राज चलेगा। तो फिर कोई मंत्री जब निर्वाचित होकर आएगा, कहेगा ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट का राज चलेगा? क्या गारंटी है सब स्टूडेंट सही होगा? कुछ गलत भी तो हो सकता है, और एक गलती की वजह से सारा स्टूडेंट बदनाम हो जाएगा। नहीं, सब जगह समान कानून, समान रूल सब जगह फॉलो होगा, कोई स्टूडेंट का लागू नहीं होगा। तो ये हो गया, यानी थोड़ा देर के लिए मैंने कह दिया नहीं यहाँ पर मेरा राज चलेगा, तो जो ऊपर से लोग आएंगे, मंत्री लोग निर्वाचित होकर जनता के द्वारा, कहेंगे किसी का राज नहीं होगा, संविधान के कानून का राज होगा। संविधान का राज होगा, भारत के हर क्षेत्र में बराबर कानून का मान्यता है, उसी का राज होगा, किसी का राज नहीं होगा।
तो उस वक्त क्या कहा जगह कहा हुजूर ठीक है हटा दो मेरा कर, कोई बात, तो मैं उस वक्त अपना कानून वापसी ले लूँगा। और हुआ ना अस्थाई, और अस्थाई हो गया, अस्थाई तो नहीं हुआ। तो ये होता है। तो अस्थाई कानून की चर्चा भाग 21 में है और ये अनुच्छेद 369 से 392 के बीच ये चर्चाएं हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक बार और है। भाग 19 में 361 से 367 प्रकीर्णन, भाग 20 में सबसे मोस्ट VVI और ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आया गया है। भाग 20 में आपको बताया गया 368 से 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। अब भाग 21 में 369 से 392 अस्थायी कानून की चर्चा है। ठीक, ये बातों पर अमल कीजिएगा। आप आ जाते हैं एक लास्ट भाग वो क्या है 22। तो 22 आपको क्या कहता है, संक्षिप्त नाम हिंदी में इसमें कहता है संक्षिप्त नाम, और उसके बाद प्रारंभ भी कर सकते हैं। यानी इसका अर्थ आप लोग नहीं समझे होंगे। इसका अर्थ आपको ये कहता है, ये आर्टिकल 53 से 95 है, 353 से 55, 355 के बीच में है। ये आपको ये कहता है, एक बात पता है, जब संविधान लागू हुआ था ना तो यहीं से लागू हुआ था। भाग 22 के अंतर्गत संविधान लागू हुआ था। अब समझ लो संविधान लागू कब हुआ था, 22 भाग यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था 22 भाग के अंतर्गत ही लागू हुआ था। अब सोच लो भाई, भाग हो गए लास्ट है, लागू हो रहा है शुरू, तो ये नियम ही है। प्रारंभ की चर्चा 22 भाग में है। ठीक, तो हमने क्या कहा, आपको पूरा ऊपर भाग 1 से लेके भाग आपको कहाँ तक पढ़ा दिए 22 तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ध्यान दीजिएगा 22 भाग तक आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब आ जाते हैं आपको संविधान के अनुसूची। संविधान के क्या आ जाएगा, अनुसूची, यानी संविधान के भाग खत्म हो चुके हैं। अब संविधान के अनुसूची की ओर जरा एक बार प्रकाश डालते हैं। अनुसूची, संविधान के अनुसूची की ओर एक बार प्रकाश डालते हैं। तो प्रथम अनुसूची क्या कहता है भाई, जरा ये बताओ। प्रथम अनुसूची, आपका प्रथम अनुसूची क्या कहता है, जरा ध्यान देना। प्रथम अनुसूची क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। देखिए भाई, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। और दूसरा अनुसूची क्या कहता है, दूसरा अनुसूची क्या कहता है जरा पता है, दूसरा अनुसूची कहता है वेतन के चर्चे, वेतन के चर्चे, वेतन के क्या हो जाएगा, चर्चे। अब वेतन के चर्चे आ गया आपका दूसरा अनुसूची। अब इसमें किसका किसका वेतन मिलेगा, तो किसका किसका वेतन मिल सकता है, जरा आप लोग ध्यान देना। वेतन में आप लोगों को मिलेगा, आपको हो सकता है वेतन के चर्चे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्य के सभापति, उपसभापति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जितने भी हुए आपका उपसभापति, न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, जो भी जितने भी है वेतन के चर्चे क्या यहीं से सब खाएंगे, कहेंगे नहीं हमको चाहिए। तो वेतन के मुद्दे से हमको याद आया, राष्ट्रपति के वेतन कितना है भाई, राष्ट्रपति के वेतन कितना है, ये कहेगा 9, देश का प्रथम नागरिक हम सबसे बेसी लबो, तो ये कितना हो गया 5। ले भाई तू खाओ जल्दी, खूबे तुम खाओ। अब इसके छोटका भाई उपराष्ट्रपति ये कितना लेगा, कहेगा नहीं थोड़ा सा आपसे कम खाएंगे, यानी चलो ले लो तुम 4 लाख ले लो, चलो भाई तुम 4 लाख में ऐश मौज करो। तो ये हो गया बड़का भाई यानी देश के प्रथम नागरिक 5 लाख रुपया लेंगे। ये हो गया उसके छोटे यानी उपराष्ट्रपति साहब जी, ये लेंगे 4 लाख रुपया लेंगे। अब उसके बाद आ जाता है, इसके बाद जितना भी है, यानी अब एक और है लोकसभा अध्यक्ष। जरा बताइए लोकसभा अध्यक्ष के कितने वेतन है, इसके वेतन में हो जाएंगे 4 लाख। समझ जाओ इतना पावर है बाबू, 4 लाख इसका वेतन हो गया। राज्यपाल का वेतन कितना होगा जरा ये बताओ,
राज्यपाल साहब जो है, राज्यपाल साहब जी, इसका वेतन कितना होगा पता है? कितना होगा? 3.5 लाख। कितना हो जाएगा? 3.5 लाख, 3.5 लाख। ये हो गया आपका राज्यपाल का वेतन। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, ये आपको पता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.8 लाख, यानी 2,80,000 इनका वेतन है। देख लो भाई, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2. अब इसके अंदर जो जितने भी होते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी 2.5 लाख वेतन होते हैं, तो इसके अंदर इसके बाद जितने भी होते हैं 2.5 लाख वेतन होते हैं। तो आपको ये सब बातों पे ध्यान, छोटी छोटी चीज़ है जो आपको भूलने की ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रथम अनुसूची में न हमको इतना जगह चाहिए, दूसरा में न पहले हम वेतन लगो, यानी पहले हम क्या लेंगे? पहले हम पैसा लेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। अब तीसरा क्या है भाई? तीसरा जरा ध्यान देना, तीसरा अनुसूची क्या बोलता है? तीसरा अनुसूची आपको क्या बोलता है, जरा ध्यान देना। शपथ। क्या? तीसरा अनुसूची आपको बोलता है आप शपथ। तीसरा अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार की पदाधिकारी का जो भी जितने भी होते हैं, शपथ की चर्चा है, यानी शपथ की चर्चा है। शपथ की चर्चा कितने में? तीसरे अनुसूची में। यानी पहला बोला नहीं हमको इतना क्षेत्र चाहिए, दूसरा नहीं पहले हमारा पायला, तीसरा ठीक है हम शपथ खाई छियो। यानी तीसरा क्या आ गया आपका? शपथ की चर्चा। आप आ जाइए आपका चौथा अनुसूची आपको क्या कहता है? तो चौथा अनुसूची आपको कहता है राज्यसभा की सीट की चर्चा। यानी कितना आ गया? राज्यसभा की सीट की चर्चा। राज्यसभा के सीटों की चर्चा। तो जरा ये बता दीजिए, हम लोग बिहार वासी हुए, तो बिहार में बताइए राज्यसभा की सीट कितने हैं? बिहार में राज्यसभा की सीट कितने हैं, जरा बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट मारिए। तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं आपको 16। कितना है? 16। बहुत अच्छी बात है, मुद्दे वाली बात है। ये शायद भूल भी जाते हैं, राज्यसभा कितना है, विधानसभा कितना है ना? तो ये विधान परिषद सीटें कितना है, तो ये सब आ गया आपका चौथा अनुसूची में। राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। पहला में है राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा, दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा, तीसरी में शपथ की चर्चा, चौथी में राज्यसभा के सीटों की चर्चा। अब आ जाते हैं 5वीं अनुसूची। चलिए जी, 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC ST का चर्चा है, यानी SC ST का चर्चा कितना में है? 5वीं अनुसूची में SC ST का चर्चा है। उसके बाद आपको 6ठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में क्या आपको? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, वो भी 4 राज्य कौन? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। कौन कौन से हैं? आप कहोगे 4 राज्य, यानी असम मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर में से ये 4 जो है आपको 6ठी अनुसूची में क्या? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य के क्या है? दर्जा प्राप्त है। तो आप उसके बाद 7वीं अनुसूची में देखिए। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्ति का विभाजन। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का क्या है? विभाजन है। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। देख लीजिए कितना सब। मुझे लगता है कि किस अवतार में आए थे हमारे संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर साहब जी, जो उनके माइंड में इतना सब कुछ ख्याल आया
इतने संवैधानिकों सुचारू रूप से ढांचे जो आज हम लोग खुल के सांस ले पाते हैं, खुल के ज़िंदगी जी पाते हैं। इतना अच्छा कानून बनाए, सोचो। अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 5वीं अनुसूची में SC ST, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का क्या है, शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों के विभाजन है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची क्या कहता है, 22 भाषाओं की चर्चा, 22 भाषाओं की चर्चा। यानी 8वीं अनुसूची हमें ये कहता है 22 भाषाओं की चर्चा। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक बात बताओ, 21वां संविधान संशोधन यानी 1967 के बीच सिंधी भाषा को क्या किया गया, सिंधी भाषा को अपनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को क्या किया गया, अपनाया गया। ध्यान देना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, शायद 1992 में हुआ था क्या, हाँ जी 1992 में इसमें क्या हो गया था, आपको नेपाल मणिपुरी कोंकण भाषा क्या किया, इसमें हुआ था नेपाल मणिपुरी और कोंकण ये सब जो भाषाएं थी ना, इसको क्या किया, अपनाया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाल मणिपुरी और कोंकण भाषा क्या किया गया, अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या कहता है, 92वें संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन यार ये कब हुआ था, ये आपका हो गया था 2003 में, इसका संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सा भाषा का अपनाया गया था, जरा ये बताओ। तो इसमें हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी बोडो, डोंगरी और हमारा मैथिली भाषा देख लो, मैथिली कोमा संथाली, ये सब भाषाएं क्या था आपको 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को अपनाया गया था। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी भाषा को अपनाया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में आपको नेपाल मणिपुरी कोंकण भाषा को अपनाया गया था। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को क्या किया गया था, ये अपनाया गया था। यानी संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस टाइम में 14 भाषाएं थे मूल रूप से, लेकिन फिर संशोधन हुआ, इंसान को, लोगों को, राज्य के क्षेत्रों को भाषा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपील दायरा किया और उसके बाद 8 भाषाओं को फिर क्या किया गया, अपनाया गया। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। चलिए 8वीं अनुसूची हो गया, अभी 4 अनुसूची और बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 9वीं अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची आपको क्या कहता है, 9वीं अनुसूची कहता है जमींदारी उन्मूलन, यानी भूमि जो होता है, भूमि सुधार जो होता है, भूमि सुधार यानी जमींदारी भी ठीक है था, भूमि सुधार की प्रक्रिया, भूमि सुधार जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब 10वीं, आप देखिए 10वीं अनुसूची, तो 2 से 10 और 2 से दल, यानी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल की चर्चा, 2 से 10, 2 से दल, 2 से 10, 2 से दल, यानी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल की चर्चा, 10वीं संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल की चर्चा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा, 11वीं अनुसूची में क्या है, आपको पंचायती राज की चर्चा है, पंचायती राज की चर्चा कितने में है, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज की चर्चा है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, यानी 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका की चर्चा कितनी है,
नगर पालिका की चर्चा 12वीं अनुसूची में। देखिए ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका की चर्चा है। एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें संघ राज क्षेत्र की चर्चा है। दूसरा में क्या है, वेतन की चर्चा, पाए लो तो काम करबो, वेतन की चर्चा कितना हुआ दूसरा अनुसूची में। तीसरा अनुसूची में ठीक है हम शपथ खाते हैं, तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ की चर्चा है। चौथा अनुसूची में आपको क्या बोलता है, चौथा अनुसूची में आपको क्या हो गया, चौथा अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। पांचवा अनुसूची में क्या है, SC/ST की चर्चा, पांचवा अनुसूची में SC/ST की चर्चा। उसके बाद छठी अनुसूची में क्या हो गया, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में आपको छठी अनुसूची में क्या है, 4 राज्य की चर्चा है। सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो भाई 22 भाषाओं की चर्चा। आठवीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं की चर्चा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल, 10वीं में दल बदल। 11वीं में आ गया पंचायती राज, 11वीं आ गया पंचायती राज। अब 12वीं में क्या आ गया, नगर पालिका। तो यानी आपको 22 भाग और 12 अनुसूची के बारे में मैंने जितना हो सका अच्छे तरह मैंने बेहतरीन ढंग से आपको समझाया, और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, अच्छे तरह रिमाइंडर भी कर गए होंगे। ये सब देखो बहुत छोटी टॉपिक है, लोग सोचते हैं मुझे याद ही तो है, लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजन, याद रहते हुए गलती करके चले आते हैं, तो ये हो जाता है बात। तो एक बात बताइए, आप लोग इसे वीडियो को अच्छी तरह ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। मैंने पहले ही बताया था, आपका सपोर्ट ना मिले तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये बात मैं खुल के कहता हूँ। आपका सपोर्ट ना रहा तो कहता नहीं है कि बिना पिलर का घर खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आप लोग के बिना मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर से हिस्ट्री का टॉपिक लेके आएंगे अगले वीडियो में, बहुत बेहतरीन ढंग से समझा के बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, जय हिंद।